बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, ये दरस सूरह बकरा की आयत नंबर 221 का दूसरा जुज़ है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह के चंद ज़ाब्ते उसूल बयान फरमाए कि निकाह के लिए 4 किस्म की खूबियों को देखा जाता है। लिहुस्निहा, औरत के हुस्न जमाल को देखा जाता है। वलिमालिहा, माल को देखा जाता है। वलिदीनिहा, उसके दीन को मलहूज़ रखा जाता है। वलिहस्बिहा, और उसके नस्ब को देखा जाता है। वलिदीनिहा, उसके दीन को देखा जाता है। तो फ़ज़्फ़िरू बिज़ातिद्दीन, तो दीन, इन तमाम चारों चीज़ों में दीन अफजल है। दीन की वजह से अपने निकाह और रिश्ते को, इसलिए दीन के लिए, क्योंकि माँ का असर ज़्यादा होता है बच्चों पर। इसी तरह अल्लाह पाक ने जो वजह बयान फरमाई है क्यों मुशरिक औरत से या मुशरिक मर्द से निकाह क्यों नहीं करना, तो उसकी वजह इल्लत और सबब जो बयान फरमाया है वो सबब और इल्लत यही है। फरमाया अल्लाह वो यदू इलन नार, वो तुम्हें बुलाते हैं जहन्नम की तरफ। वल्लाहु यदू इलल जन्नह, अल्लाह जन्नत की तरफ लेके जाता है। तो ये इल्लत और सबब बन सकती हैं जहन्नम की तरफ जाने का। तो अल्लाह ने उस इल्लत और सबब की वजह से मुशरिक के साथ निकाह करने को, मुशरिका मर्द और औरत से निकाह करने को हराम कहा। इसी तरह इस्लाम ने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो निकाह के उसूल बयान फरमाए, उसमें मुसलमान औरत के लिए, मुसलमान मर्द के लिए जो ज़ाब्ते बयान फरमाया मुसलमान औरत से निकाह दीनदारी की वजह से करें। तो जब मुसलमान औरत से निकाह दीनदारी की वजह से करना है तो काफिर तो बहुत दूर की बात है। फिर काफिर के लिए तो ज़ाब्ता ज़ाहिर है। जो मुसलमान के लिए दीन, ईमान, दयानतदारी, ईमान, दीन पे अमल करना ये है, तो औरत इसके लिए तो ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी चीज़, माँ का असर बच्चों पे ज़्यादा होता है। हज़रत शेखुल हदीस मोहम्मद सरफराज खान सफदर रहमतुल्लाह तआला अलैह ने लिखा है, फरमाया माल की वजह से नहीं, माँ का असर ज़्यादा होता है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पारसी औरत रतीबाई से निकाह किया। कायदे आज़म की मेहनत की वजह से वो तो मुसलमान हो गई, लेकिन वो जितनी देर पारसी रही, उसकी बेटी ने वो बचपन में उन असरात को कबूल किया और पारसी मर्द से निकाह किया, और पारसी वो अमेरिका में चली गई, इस्लाम कबूल नहीं किया। इसी तरह ये खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें गांधी सरहद का गांधी कहा जाता था, ये इसके भाई थे डॉक्टर खान अब्दुस्तार खान। इसने एक मेम से निकाह किया, लोगों ने मना किया, लेकिन इसने निकाह किया। इसका भूत सवार था। तो हज़रत शेख साहब लिखते हैं, इसकी बेटी, वो काफिर और ईसाई औरत से इसने निकाह किया, तो इसकी बेटी ने सिख मर्द से, सिख आदमी से निकाह किया। ना उसको अब्दुल वली खान रोक सका, ना गफ्फार खान रोक सका, ना अब्दुल गनी खान, कोई भी नहीं रोक सका। तो इसलिए इस्लाम ने पहले मना किया था। अच्छा, इसके बाद अल्लाह पाक कुरान मजीद में वल्मुहसनातु मिनल्लज़ीना उतुल किताब मिन क़ब्लिकुम, ईसाई नेक औरतों के बारे में अहले किताब यानी यहूद नसारा की औरतें जो दीनदार हैं, नेक हैं, उनके लिए इजाज़त दी गई, लेकिन ये पसंद नहीं है। हाँ, इससे नस्ब साबित हो जाएगा, नस्ब साबित तो नस्ब होगी, लेकिन ये पसंदीदा नहीं है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सैयदा नाइला ताक़िबिया से निकाह किया। वो उस वक्त अहले किताब में से थी, ईसाई थी, वो मुसलमान हो गई हज़रत उस्मान के पास आके। इसी तरह हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यहूदी औरत से निकाह किया। हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह ने निसारी औरत से निकाह किया। तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पता चला, इनके दौरे हुकूमत में था, तो हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर इन्होंने लिखा कि इसको अलहदा कर दे। ये आपने क्या किया, नाराजगी का इजहार किया। तो हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, क्या ये निकाह हराम है? तो हज़रत उमर ने कहा, मैं इसको हराम नहीं कहता, लेकिन ये पसंदीदा नहीं है। अगर ऐसे करेंगे तो इससे दो फितने पैदा होंगे। एक तो ये औरतें, जब मुसलमान औरतें इससे एहसास कमतरी का शिकार हो जाएंगी। ये होगा, करीब है ये है कि मुसलमान औरतों से लोग निकाह ही ना करें, औरतों अहले किताबिया से कर लें। दूसरी चीज, इससे एक फितना पैदा होगा। दूसरा हो सकता है कि वो जासूस बन के आई हो। जनरल अकबर खान ने अपनी किताब हदीस, उसमें ये इसको लिखा है, हदीस दिल में इसको वाज़ेह तौर पर लिखा है, कितनी ईसाई औरतें, यहूदी औरतें मुसलमानों में इस तरह आई। हज़रत मुफ्ती आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह तआला ने लिखा है कि निकाह जो इल्लत बयान फरमाई है अल्लाह ने, वो है कि ये निकाह इसलिए नहीं करना कि ये
उसको मतलब निकाह का होना है, मुशरिक और मुसलमान का निकाह हो जाना चाहिए था, इसमें हर्ज वाली कोई बात नहीं है। तो निकाह की जो न करने की इल्लत बयान की है, तो फरमाया इसके बरक्स भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है कि मुसलमान के माताहत रहकर मुसलमान औरतों से मुतासर होकर या मुसलमान मर्द से मुतासर होकर और इस्लाम कबूल कर ले। तो फरमाया इसलिए ये नहीं कहा कि ये जहाँ नफ़ा और नुकसान दोनों हो, तो फिर शरीयत ने एहतियात रखी है कि नफ़े नुकसान की वजह से नफ़ा को छोड़ दिया है, इसलिए मुश्तरका से निकाह नहीं रखा। हज़रत शेखुल हदीस रहमतुल्लाह तआला अलैह ने लिखा है, जिस तरह औरत के लिए ये सब चीज़ें हैं, इसी तरह मर्द के लिए भी उसका माल की वजह से, खूबसूरती और नस्ल की वजह से निकाह, तो दीन की वजह से निकाह करें, माल की वजह से निकाह न करें। जैसे औरत के लिए सब चीज़ें देखनी है, मर्द के लिए भी देखें, उसके अकायद देखें, सिर्फ वज़ा कता मुसलमान घर में पैदा होना न देखें, ये ना हो राफसी हो, कादियानी हो, मुनकर हदीस हो, या जिक्री हो, ये बहाई हो, ऐसा ना हो, उसकी तहकीक कर ले। हजरत ने एक वाक़या लिखा है, सैयदना अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बेटी के निकाह के लिए उनके रिश्तेदारों ने एक लड़के का इंतखाब किया। हजरत अबू दरदा ने कहा मैंने यहाँ निकाह नहीं करना। कहा ये मालदार नहीं है? कहते हैं बहुत मालदार है। तो फिर इनकार क्यों करते हैं? मुसलमान है, दीनदार है। फरमाया इसलिए इनकार करता हूँ कि वहाँ पर उनके घर में लौंडियाँ बानियाँ काम करती हैं। अब जब बानियाँ काम करती हैं तो मेरी बेटी ससुर और सास की खिदमत नहीं करेगी, तो वो जो सास और ससुर की खिदमत करने से अल्लाह ने जन्नत रखी है, वो मुझे नहीं मिलेगी, मेरी बेटी को उसकी वो उनकी खिदमत का हिस्सा नहीं मिल सकेगा, इसलिए मैं यहाँ पर निकाह नहीं करूँगा। आज तो हमारे ये शराइत ही अलग रख दी गई है, निज़ाम ही बिगड़ गया है, तो वहाँ निकाह करना है। पहले बताया जाता है कि हमारी बेटी ये नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती, हालांकि घर के कामों की वजह से ही तो अल्लाह ने और बेटी के लिए जन्नत रखी है, औरतों के लिए जन्नत रखी है। तो जैसे मर्द के लिए औरत में दीन देखना है, तो औरत के लिए मर्द में भी दीन देख के शादी किया करें। अल्लाह समझने में